नहीं है, हमारे इन अभ्यर्थियों को क्या डर लगेगा? कुंदन सर, अरे तो सर को कोई डर नहीं है। तो चोट का असर भी ज्यादा होगा, अगर लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है अंदर सर, डाल देगी। कोई जाने दीजिए, मैं तैयार हूँ। तैयार है? बिल्कुल सर, तैयार हूँ मैं। देखिए ये अभ्यर्थी है, इनके साथ एक तो बेचारे आम चलने से मजबूर है, चेयर का सहारा लेते हैं, उसके बाद भी इनकी कुटाई हुई है, फिर भी 23 तारीख को आंदोलन करने के मूड में है। मास्क थोड़ा ऊपर कर लीजिए, जिस सबके पास हम आएंगे। आई भैया, आप भी आई हैं? हाँ। आप भी अभ्यर्थी हैं? हाँ, हमारा 12 मार्च को रिजल्ट निकला था, इसमें हम लोग 23,599 बच्चे पास थे जी। और फिर मेरिट का जो 24,599 बच्चे पास थे, फिर मेरिट में भी हमारा 24,598 बच्चा का हुआ। फिर हम लोग इतने सारे बाहर कैसे हैं? हम लोग सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हमारा पहला आंदोलन भी हुआ था, हम लोग फिर से कर रहे हैं आंदोलन, और सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आए उस दिन और हम लोग सरकार से फिर से सवाल। 23 तारीख को वहाँ आंदोलन शुरू होगा। दूसरा जो पार्ट 2 आप लोग 29 जून को एक बार कर चुके हैं, तो एक बार तो आप लोगों की ठुकाई हो गई बड़े अच्छे से। हुई थी सर, बट हम लोग डरे नहीं है, हम लोग फिर से आ रहे हैं। आप लोग को जो करना है, सरकार को जो करना है करें, हम लोग डट के सामना करेंगे। हमें बस जवाब चाहिए और हमारी नियुक्ति चाहिए, हमें कोई नियोजन नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए। तो सरकार तो कहती है कि भाई जो फेलियर बच्चा होता है, जब हम सरकार के लोगों से पूछते हैं, प्रवक्ता से, हम लोग फेलियर नहीं है, हम लोग सारे पास किए थे, हमें जबरदस्ती निकाला गया है। हम लोग 24,599 बच्चे पास थे उस दिन, और हम लोग को सभी को नियुक्ति चाहिए। हम लोग सभी जगह बोल चुके हैं, हम लोग पास हैं, हम लोग नियुक्त हो चुके हैं, फिर भी हम लोग को निकाला गया जबरदस्ती। फिर से सेकंड लिस्ट रिवाइज कर दिया गया, जो कि गलत है, बहुत बड़ी धांधली हुई है। हम लोग को सरकार से जवाब चाहिए। चलिए, सरकार से जवाब चाहिए। आंदोलन कर रहे हैं आप लोग 23 तारीख को? हाँ, कहाँ से होगा ये? मैं आंदोलन के लिए सबसे पहले 20 का आगाज है जी। पहले हमने 29 तारीख को महा आंदोलन किए थे, लेकिन उसमें सरकार, हम अपनी मांग को रखने जा रहे थे, हम लोग सब मिल करके सभी लोग अपनी मांग को रखने जा रहे थे, लेकिन सरकार मेरे कोई भी अभ्यर्थियों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद भी सारे लोग जितने भी अभ्यर्थी थे, सरकार को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाए। इसके बावजूद भी इतना पिटाई की है, इतना पिटाई, बेचारे एक विकलांग हैं, उनकी भी ऑपरेशन हो, लेकिन हम अब तो शख्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा। एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 20 महा आंदोलन 23 तारीख को जो हो रहा है 10 बजे, अब हम लोग सरकार से लड़ाई करेंगे। हम लोग तो लाठी और डंडे, हाँ, लाठी डंडे नहीं चला सकते हैं, हम लोग शिक्षक हैं, कलम चलाने वाले, लेकिन हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे और मर जाएंगे, लेकिन नियुक्ति करवा के रहेंगे। सरकार यही नहीं चाह रही है लोगों को कि लोगों की जान लें, लोगों की मृत्यु हो जाए, लोगों की पुकार नहीं सुने, ऐसे विकलांग लोगों की, महिलाएं लोगों की, तो हो जाने दीजिए। हम लोग सभी तैयार हैं। 23 तारीख को हम लोग, हो सकता है गांधी मैदान एक जगह फिक्स कर रहे हैं, एकदम हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं, शांतिपूर्वक भूख हड़ताल करेंगे, शांतिपूर्वक आमरण अनशन करेंगे। सरकार जब हम परमिशन लेने जाते हैं, बार बार परमिशन लेने जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को नकार के, परमिशन लेने के लिए मैंने कई बार, एक बार नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट के पास कई बार गया, लेकिन वो कहते हैं कि परमिशन नहीं मिलेगा। भाई, हमें परमिशन नहीं मिलेगा, आपको परमिशन, जो जनता दरबार लगा रहे हैं 2000 हजारों हजार की संख्या में, तो आप परमिशन ले रहे हैं। चिराग पासवान, हमारे बहुत सारे नेता लोग, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सारे, हम एक की बात नहीं करता हूँ, आप लोग रैली करते हैं, आप लोग को परमिशन है, लेकिन हम लोग अपनी मांग जो रखना चाह रहे हैं, शिक्षक जो बेरोजगार हैं, वर्षों से, सबकी स्थिति 30 वर्ष 40-50 वर्ष हो गई है एज, अब कोई सहारा नहीं बचा है। अब एक शिक्षक ही मात्र, STET 2019 ही एकमात्र सहारा है, इसके अलावा तो हम लोग अब कुछ नहीं। अब हम लोग को सरकार, हम लोग महा आंदोलन करेंगे, महा अनशन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। अब कोई चारा नहीं, सरकार की जैसी इच्छा हो। हम लोग 23 तारीख को महा आगाज करने जा रहे हैं। सारे अभ्यर्थियों से एक बार हम अनुनय, विनती, अनुमोदन कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट होकर के, जो भी मेरी आवाज, अगर आपकी चैनल के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाइए, अगर मेरी आवाज़ जा रही होगी, मैं कुंदन सर बोल रहा हूँ, हम लोग सब साथी हैं, पहचान नहीं रहे होंगे कि तो मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। एकजुट होकर के आइए 23 तारीख को
और एकजुट होकर के हम लोग लड़ाई लड़े। और इस आंदोलन को एक ही मिशन है, कुछ नहीं हम लोग का मिशन है, बस एक ही मिशन है कि हम लोग को कैसे नियुक्ति हो, कैसे सफलता मिले। आगे हमारे सारे कुछ बयान निर्माण उनके गोद में पलते हैं, इसलिए 38 जिला के अभ्यर्थियों से नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग आंदोलन में आकर सफल को बनाएं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग निवेदन कर रहे थे कि ये निवेदन, और इस निवेदन में सब कुछ आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों का, ये एक बार चेहरा दिखा दीजिए। हर इंसान इस उम्र में सोचता है कि उसकी कमाई आए, उसके घर में खुशियां आए। बिहार में कहावत भी है कि बाबू सरकारी बाबू बन जा तो सर उठाकर जी सकेगा। उसी की कोशिश में टीचर जो बिहार का भविष्य बनाएंगे, उनके भविष्य पर लाठी चल रही है। अब महा आंदोलन पार्ट 2 होने वाला है। 23 जुलाई से आप लोग करेंगे भूख हड़ताल। तो अब डर नहीं लगता? 29 जुलाई को भी हम भी कवर कर रहे थे, देखा आप लोगों की बड़ी ठुकाई हुई थी, पुलिस ने मारा, सबको चोट भी लगी, कुछ लोगों को उठाकर भी ले गए थे। क्या डर नहीं लगता? सरकार डर तो डंडा से नहीं लगता, लेकिन बेरोजगारी से जरूर लगता है सर। हाँ। और महाआंदोलन जो हमारा 2.0 का आगाज हुआ है 23 तारीख को, हाँ। उसके लिए हम बिहार के नॉट ओनली STET, हाँ। बिहार के जितने भी बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी संघ है, हल्ला बोल वाले हैं, हाँ। हम सभी से आगाज करना चाहते हैं और हम बोलना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सरकार की नीति से त्रस्त हैं वो सभी लोग आगाज हो चुका है, तो आप हमारा साथ दें और 23 तारीख का जो महाआंदोलन 2.0 है, हाँ। उसको हम सक्सेसफुल बनाएं। आइए आगे आइए। आप कहाँ से आए भैया? मैं जहानाबाद से आया हूँ। जहानाबाद से आए हैं। आना जाना जिस तरह से होता होगा, कितना भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है। अब जब आप लोग अब सेकंड आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, ये कहाँ से आए आप? सर मैं पटना से हूँ, मैं पटना की पावन धरती से हूँ जी। सर मैं कहना चाहता हूँ, ये पटना की पावन धरती शुरू से ही अपने बलिदानों के लिए जानी जाती है, 7 शहीद। लेकिन सर सरकार हम लोग को शहीद करना चाहती है, तो सर हम लोग लड़कर शहीद होंगे। बिल्कुल सर। आज हम जिस जगह पे हैं, ये बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क है जी। सर इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने हाथ को तलवार से काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया था। मैं बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूं, जिस तनाव में हम लोग गुजर रहे हैं क्वालिफाइड के बाद, सर आप कितने लाठी डंडा चलाइए, अगर जब तक नियुक्ति नहीं दीजिएगा ना, हो सकता है हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, सारे भाई बंधु, सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थी, सारे बेरोजगार अभ्यर्थी अपना गर्दन को गंगा मैया के चरणों में आशीष चढ़ा देंगे। अच्छा। नीतीश बाबू आप सुशासन हैं, बोलते हैं अपने आप को सुशासन, लेकिन कैसा कुशासन है ये? आप जिस कलम से, जिस डिग्री लेकर के आप इंजीनियरिंग किए, उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर बन गए, क्या हम लोग इंजीनियर नहीं है इसमें? सर आपके करने के कारण हमारे बहुत सारे इंजीनियर, आप तो सुख भोग रहे हैं, लेकिन हम लोग रोड पे डंडे भोग रहे हैं। ये आप ही का करनी है, क्योंकि करनी और कथनी आपका बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। ये हमारा बिहार की धरती गौतम बुद्ध की धरती है, जिस पे सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रस्तुत होता है। हम टीचर हैं, हम शिक्षक बनने वाले थे, हम लोग ऑलरेडी है जो कि पार्ट टाइम ट्यूशन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं अपने तरीके से। लेकिन जब हम
मेहनत करके क्वालिफाइड हुए, आप उसमें है जो कि सारे बच्चों को 3-3 IPS के थ्रू के आंखों के नीचे से सारे डिटेल गुजरते हैं और उसमें है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बोलते हैं 24,599 अभ्यर्थी ही मात्र उत्तीर्ण हो पाए। और उसके बाद ये कंक्लूजन भी देते हैं कि ये है जो कि कुल सीट से भी है जो कि कम उत्तीर्ण हुए हैं। और आप है जो कि अंदर से मुस्कुराहट भी भरते हैं और हम लोगों को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप खुश हो जाइए, मिठाइयाँ बांटियो, हम तो आपकी नौकरी को पक्की कर रहे हैं। सर ये गोलमाल जुमला कब तक चलेगा? गोलमाल जुमला कब तक चलेगा? बिल्कुल। आप लोग अब कहाँ से आए भैया? आप भागलपुर से आए हैं। भागलपुर से जी। आप भी क्वालिफाइड है? बिल्कुल सर, मैं क्वालिफाई हूँ। जी, ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग अब इतने दिन से अपनी जितनी भी है गए वहाँ जनता दरबार में, कुछ लोग आपके, अब आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं जी, तो क्या अलग होगा पिछले प्रदर्शन से? सर मैं पिछले प्रदर्शन से ये सीखा हूँ हाँ। कि और करो तभी सरकार के काम में जा पाएगी। सरकार सुन नहीं रही है, सरकार बहरी हो चुकी है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि 38 जिला के तमाम अभ्यर्थी सभी लोग आएंगे। 38 जिला के तमाम अभ्यर्थियों से नम्र निवेदन है कि आप लोग सभी आए, हजारों हजार की संख्या में आए और इस आंदोलन को सफल बनाए। तो सुबह 10 बजे से गांधी मैदान का एरिया आप लोगों जी, तो सुबह 10 बजे से गांधी मैदान के एरिया के पास ये अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे। उसी को लेकर उसी की रूपरेखा खींची जा रही है। यहाँ पर किस तरह का आंदोलन होगा, कैसा होगा, क्योंकि पिछले बार ये लोग लाठी खा चुके हैं। तो अब पिछले बार जो लाठी खा चुके हैं, इस बार वो चीज ना हो तो एक पार्क को ही अपना जगह बना लिया है और वहां पर आंदोलन की तैयारी पूरी कर रहे हैं। जिस तरह से बात कर रही है, ये घेराबंदी आप देख सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि अभी जो हमारी बात हुई इनसे, ये लोग बोल रहे हैं कि 23 जुलाई को ये लोग आंदोलन 2.0 करेंगे। अब 23 जुलाई को 10 बजे से सुबह आंदोलन होगा और वो आंदोलन में सभी लोगों के लिए अब सब अपनी अपनी बात है। कोई कह रहा है कि मेरी शादी लगी थी, तो कोई कह रहा है कि अब शादी नहीं होगी। तो सबों की अपनी राय है। यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे ही मीटिंग करते हैं गोल घेरा में बैठकर, क्योंकि ज्यादा जगह पर बैठ नहीं सकते तो पार्क में आए हैं बैठने। अब इन लोगों की मीटिंग शुरुआत हुई थी, मैं बीच में पहुंचा। अब इन लोगों को इस मीटिंग के साथ मैं छोड़े जाता हूं जब 23 तारीख को या उससे पहले भी, क्योंकि हम हर दिन जो भी हो रहा है हम लोगों से सवाल भी पूछ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष। अब हम 23 तारीख को भी दिखाएंगे और उससे पहले भी हम आपको खबर दिखा रहे हैं। मगर अगर आप STET के अभ्यर्थी हैं तो आपने पूरा वीडियो देख लिया, प्लीज नीचे फॉलो का बटन है, क्लिक कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। आप वीडियो शेयर कर आप क्या सोचते हैं? जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वैसे नहीं, अरे जो